घर का सारा काम यूं ही पड़ा है। बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे, उनके लिए खाना पकाया है कि नहीं? सुबह से कपड़े ही धो रही थी, बस अभी फारिग हुई हूं, अब खाना ही बनाने जा रही थी। अरे 2 जोड़ी कपड़े धोने में सुबह से दोपहर कर देती है। किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं है, ना बच्चों की फिक्र है ना अशोक की। खुद तो पूरे दिन खाती ही रहती है और बच्चों को भूखा रखती है। आज उनकी माँ होती तो कितने प्यार से रखती उन्हें। बेचारे की जिंदगी खराब हो गई। पहले पैसे मेरे हाथ में रहते थे तो बच्चों को थोड़ी बहुत पैसे दे दिया करती थी, लेकिन जब से अशोक ने पैसे तुझे देना शुरू किए हैं तब से तूने बच्चों को 1 रुपए भी नहीं दिए हैं। बिना माँ के बच्चों को कौन पूछे। पहले 1 रुपए की मिठाइयाँ खा जाते थे, अब देहली देहली को तरसते हैं। शर्मीली बिना कुछ कहे रूपाली की सारी बातें सुनती रहती है। बेचारी कभी उल्टा जवाब नहीं देती। एक कमरे में जाकर खूब रोती और अपने नसीब को कोसती, लेकिन रूपाली को शर्मीली पर बिल्कुल तरस नहीं आता। वो छिप छिप कर उसकी बातें सुना करती। शर्मीली रूपाली को देखकर कांपती रहती थी। एक दिन शर्मीली ने अपने पति से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? तुम्हें कुछ कहा है क्या? रोज ही कहती हैं, बात मुंह से निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि ये मालकिन क्यों नहीं बनी है, तो आप उन्हीं को रुपए पैसे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। यही मालकिन बनी रहे। मैं तो केवल इतना ही चाहती हूँ कि कोई मुझे ताने न दिया करे। ये कहते कहते शर्मीली की आंखों से आंसू बहने लगे। अशोक को अपना प्रेम दिखाने का ये बहुत ही अच्छा मौका मिला। मैं आज ही उनकी खबर लूंगा, साफ कह दूंगा, मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो अपनी रह लो। इस घर की मालकिन वो नहीं है, तुम हो। वो केवल तुम्हारी सहायता के लिए। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें परेशान करती है तो उनके यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैंने सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, पांव भर आटा खाएगी, पड़ी रहेगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वो तो अपनी बहन ही है। लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की जरूरत भी थी तो रख लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे ऊपर राज करे। लड़कों को सिखा देती है कि जाकर माँ से पैसे मांगे। लड़के आकर मेरी जान खाते हैं। घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटूं तो वो आंखें लाल पीली करके दौड़ती हैं। मुझे समझती है कि लड़कों को देखकर जलती हैं। ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ। आखिर मेरे ही तो बच्चे हैं, मुझे उनसे जलन क्यों होने लगी? तुम्हें जो लड़का परेशान करे उसे पीट दिया करो। मैं भी देखता हूं कि कौन आंखें लाल पीली करता है। अशोक को तो मैं बोर्डिंग हाउस में भेज दूंगा, बाकी सुमित को आज ही ठीक किए देता हूं। अशोक ने रूपाली को बुलाया और उससे कहा, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है तो शांत होकर रहो, ये नहीं कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी है तो मुझे बताओ। शर्मीली को उल्टा सीधा क्यों सुनाती हो? रूपाली समझ गई कि बहू ने सारी बात अशोक को बता दी है, लेकिन रूपाली दबने वाली औरत नहीं थी। वो बोली, अरे क्या हुआ जो तुम इतने आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी? कल की लौंडिया चोटी पकड़कर नचाने लगी। कुछ पूछना ना ताछना, बस उसने तार खींचा और तुम काठ के सिपाही की तरह तलवार निकाल कर खड़ी हो गए। तुम हमेशा शर्मीली को परेशान करती रहती हो, उसमें कमियां निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती हो। अगर कुछ सीख देनी है तो उसे प्यार से मीठे शब्दों में देनी चाहिए। तानों से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी जलने लगता है इंसान का। तुम्हारी यही मर्जी है ना, किसी बात में ना बोलूं, यही सही। लेकिन फिर ये ना कहना कि तुम घर में बैठी थी, क्यों नहीं सलाह दी? जब मेरी बातें जहर लगती हैं तो मुझे क्या कुत्ती ने काटा है जो मैं बोलूं? मेरी सी